कहते भी हैं कि कातिल कितना भी चालाक, कितना भी होशियार, कितना भी तिकड़म कर ले, लेकिन अंततः वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। झारखंड की राजधानी है जमशेदपुर। जमशेदपुर से एक बड़ी चौंकाने वाली घटना हुई कि एक बड़े कारोबारी हैं रवि अग्रवाल, और उनकी महिला का नाम है ज्योति अग्रवाल। ज्योति अग्रवाल की उम्र 39 ईयर्स 39 साल और रवि अग्रवाल की उम्र लगभग 43 ईयर्स है। पुलिस को सूचना दी रवि अग्रवाल ने कि हमारी पत्नी ज्योति अग्रवाल का किसी ने मर्डर कर दिया है बदमाशों ने, हम लोग कहाँ से आ रहे थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची, पूरी पड़ताल की, तो पुलिस भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। रवि अग्रवाल ने बताया पुलिस को, जो एफआईआर दर्ज कराई, उसमें लिखा है कि हम लोग जमशेदपुर से 17 किलोमीटर दूर रांची टाटा हाईवे पर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए रात में, और वहाँ से 10 बजे हम कार से लौट रहे थे। कार में रवि अग्रवाल थे, उनकी पत्नी ज्योति अग्रवाल थी और 2 बच्चे थे। और रवि अग्रवाल ने बताया कि रास्ते में 6 से 7 बदमाशों ने कार रोक ली और गोली मार दी हमारी पत्नी को। पत्नी वहीं पर खत्म हो गई और वो भाग गए। पुलिस भी बड़ा परेशान हो गई कि ये मामला बड़ा अजीब है ना, लूट का है। पुलिस ने पड़ताल की तो पहला तो ये लगा कि ये मामला ना तो लूट का है, या तो कोई लव स्टोरी हो सकती है, या फिर हो सकता है पति ने ही मर्डर करवाया हो। अब रवि अग्रवाल से पुलिस लगातार पूछताछ कर, चूंकि मामला बड़े कारोबारी का था तो पुलिस की कई टीमें लगाई गई। रवि अग्रवाल के फोन कॉल डिटेल्स सारी निकाली गई। कुछ मामला वहां से पुलिस को पकड़ में आया। इधर ज्योति अग्रवाल के जो मायके वाले थे परिजन, वो लगातार इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि कोई मर्डर करेगा, क्यों करेगा। उन्होंने रवि अग्रवाल अपने दामाद पर ही शक जताया कि ये उससे नफरत करता था और कई बार विवाद हुआ है, और हमें पूरा विश्वास है कि इसने हत्या करवाई है या की है। अब पुलिस ने रवि अग्रवाल से जब और पूछताछ की कि क्या मामला है, तो रवि अग्रवाल ने बताया कि वारदात से 15 दिन पहले एक धमकी भरा कॉल आया था और 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी हमसे, तो हमने वो देने से मना कर दी थी। पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स पूरा देखा तो उसमें इस प्रकार का कोई कॉल नहीं था। फिर रवि अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि हमारी कार ऑफिस के बाहर खड़ी थी और कार के गेट पर वो बदमाश एक लेटर चस्पा कर गए थे, उसमें 25 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, रंगदारी थी, वो हमने नहीं दी तो उन्हीं लोगों ने हत्या की है। लेकिन पुलिस को ये कहानी गले नहीं उतर रही थी। पुलिस ने जब और गहराई से पूछताछ की तो मामला खुल गया। दरअसल रवि अग्रवाल ने ही सुपारी दे करके ज्योति अग्रवाल अपनी पत्नी को मरवाया था। जब और पूछताछ की गई रवि अग्रवाल से तो उसने बताया कि ये हमने 4 लोगों को सुपारी दी थी मारने की, और 16 लाख रुपए हमने तय किए थे हत्यारों के लिए। 16 लाख रुपए में मर्डर करने की सुपारी दी गई थी। उसने ये भी बताया कि एक बार हम अपनी पत्नी को घुमाने के लिए गंगटोक ले गए थे, तो वहाँ पे भी हमने इसको गला दबाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय कामयाबी नहीं मिली थी। उसने बताया कि 16 लाख रुपए में से कुछ लाख रुपए हमने सुपारी देने के बदले कुछ हत्याओं को दे दिए थे,
और प्लानिंग के मुताबिक रात में 10 बजे हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और खाना खाने के बाद जब रात में 10 सवा 10 बजे के बीच में लौटे तो तय स्थान पर वो बदमाश जिनको हमने सुपारी दी थी वो खड़े हुए थे। हमने उनके सामने आके कार रोक दी और कार रोकते ही उसमें से बदमाश आए और पत्नी की कनपट्टी पर गोली मारी और भाग गए। पुलिस ने सारी कॉल डिटेल निकाल करके रवि अग्रवाल को तो गिरफ्तार कर ही लिया, 4 हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इतनी पूछताछ की उससे, रवि अग्रवाल से, कि मर्डर की वजह क्या है। मर्डर की वजह तो उसने कोई खास नहीं बताई, यही बताया कि डेली विवाद होता था, झगड़ा होता था कई बातों को लेकर के। ये भी पूछा पुलिस ने कहीं तुम्हारे अवैध संबंध है क्या, या पति के कहीं अवैध संबंध थे क्या। इस बारे में उसने सिरे से नकार दिया। अब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, कोर्ट से दोनों को जेल भेज दिया।